गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जी आप फस्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के न्यूमैरिकल स्टार्ट किए सी क्योंकि आपको पेपर के पोर्शन के न्यूमैरिकल पोर्शन जोड़ा है वो मैक्सीमम इस चैप्टर चो आना तो वो न्यूमैरिकल्स आप अगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये बहुत टाइप्स है न्यूमैरिकल्स की और इक्वेशन आप सिंगली यूज़ करते हैं लेकिन टाइप्स चेंज हो जाती हैं। अज आप हम फिर फस्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ही न्यूमैरिकल करने हैं। सो फस्ट न्यूमैरिकल है A first order reaction is 20% complete in 10 minutes। पहले अपन स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए है क्योंकि जदों तक अपन स्टेटमेंट क्लीयर ना हुई तो न्यूमैरिकल जिहड़ा निकालिया नहीं जा सकता। इस स्टेटमेंट दे विच अपन नोट करना है कि की सानू दिता गया है स्टेटमेंट हैगी आ फस्ट ऑर्डर, यानी ये क्लीयर हो गया कि ये रिएक्शन फस्ट ऑर्डर दा और असी जिहड़ी इक्वेशन यूज़ करनी है वो फस्ट ऑर्डर की ही यूज़ करनी है। दूसरी गल, A first order reaction is 20% complete in 10 minutes। ऐसा की मतलब आ 20% complete हो गया रिएक्शन in 10 minutes। 10 minutes दे विच इथों की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। परसेंटेज का मतलब हैगा अगर असी टोटल अमाउंट 100 लेने आ उहदे विचों 20 जिहड़ा अमाउंट है वो रिएक्शन कंप्लीट कर गया यानी खत्म हो गया या और बाकी जो बच गया वो साडे कोल इस वक्त हैगा। क्लीयर। सो 20% का मीनिंग क्लीयर होना चाहिए कि टोटल जिहड़ा हैगा आपां 100 इनिशियल शुरू दे विच टोटल 100 आ उहदे विचों उहदा 20% मतलब उहदे विचों 100 दे विचों 20 पार्ट जिहड़ा है वो कंप्लीट होने वास्ते कितने मिनट्स ले रहा है 10 मिनट्स। इहदे नाल ही पूछिया सानू कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आपां टाइम कढना आ फॉर द कंप्लीशन ऑफ ताकि 75 रिएक्शन रिएक्शन आ वो कंप्लीट हो जाए। सो ये वास्ते सब तो पहला सानू की करना स्टेटमेंट क्लीयर हो गई सानू कि 20% जो रिएक्शन है 10 मिनट कवर हो जाता और 75% होने वास्ते कितना समा लगता। ये सिंपल भाषा के अपनी स्टेटमेंट आ। तो फस्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग पहला आप इक्वेशन लगावे ताकि आप सॉल्व करिए। सो कल तो याद होएगा इक्वेशन आप ऑलरेडी हूँ याद हो गई होनी है 2.303 ओवर टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भावें तुसीं इहनूं R0 लिख लो भावें A0 लिख लो वो तुहाडी इच्छा है कि तुसीं कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं फॉर द इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना तुसीं इत्थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे तुसीं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नोट करनी हुंदी है। हुण इस इक्वेशन दे विचों सानूं फस्ट केस दे विच असीं के कैलकुलेट कर लवांगे। के दी कैलकुलेशन वास्ते आपां नूं दोनों चीज़ां दित्तियां होईयां। K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट पहला आप कटांगे टाइम जिहड़ा है 10 मिनट लग रहा है तो तुसीं मिनट विच ही फिल कर सकते हो क्योंकि रेट कांस्टेंट दी यूनिट असीं सैकेंड मिनट दे विच आवर्स दे विच ले सकते हैं। सो ये आप 10 मिनट्स ले लेना जे। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं तुहानूं दस्सिया भी आपाने 100 मान के चलना क्योंकि ये परसेंटेज का सवाल है बुक च जिद्दां मर्जी कीता होया लेकिन तुसी जो अपने दिमाग नाल करना ना वो इसे तरीके नाल सॉल्व करना है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन असी 100 अगर मान ली उहदे चों कितना रिएक्शन जिहड़ा कंप्लीट हो गया राजे 20 कंप्लीट हो गया। तुसी कंप्लीट होया नहीं रहना इत्थे असी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लैनी है मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन जिहड़ी हले कंप्लीट होने तो रहिंदी आ। सो इत्थे सानू चाहिए कि 100 दे विचों 20 साडा कंप्लीट हो गया जो बच गया इस वक्त तो साडी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होएगी। कई बच्चे इत्थे गलती कर जाते कि इत्थे 20 फिल कर देंगे है 20 तक कंप्लीट हो गया 20 तक रिएक्ट कर गया रिएक्टेंट हुण जिहड़ा बचिया साडी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन उहदे करके शो हो रही है वो रहिंदा हले वो वाली कॉन्सेंट्रेशन असीं इत्थे लैनी हुंदी आ। सो हुण साडे कोल इक्वेशन बन गई 2.303 बटे 10 लॉग 100/80। इतों फिर तुसी जिहड़ा है इनू कटा के इनू एक रकम बना लेनी है पॉइंट्स दे विच और उस तो बाद उहदा की रजे कैलकुलेट करोगे तुसी लॉग कैलकुलेट करोगे। लॉग कैलकुलेट करके फिर मल्टीप्लाई करके के निकल आऊगी। के दी वैल्यू जिहड़ी तुहाडे कोल निकल के आएगी 0.0223 पर मिनट दे विच तुहाडे कोल कैलकुलेट हो जाएगा। हुण ये कैलकुलेशन वास्ते लॉग जिहड़ा तुहानूं कढना मैं कल भी दस्सिया कि प्रॉब्लम आंदी तो दसो नहीं तो लॉग की कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। मैं डेली रिपीट करती हाँ तुहानूं कि तुसी जिस रकम का लॉग निकालना है वो रकम जिहड़ी है टाइप कर लेनी है अपने कैलकुलेटर के उत्ते। फिर एक स्क्वायर रूट का सिंबल होएगा तुहाडे कैलकुलेटर ते उहनूं तुसी 15 बार जिहड़ी है प्रेस करना है 1 2 3 4 15 बार उहदा रूट निकलदा जाएगा। जदों 15 बार निकल जाएगा फिर तुसी उस दे विचों -1 जिहड़ा हैगा एक घटा दोगे। घटाने तो बाद तुसी जो आ जाएगा उन्होंने डिवाइड करोगे। डिवाइड वास्ते रकम याद रखनी है
उस तो बाद 4 0 आएंगे 0 0 0 0 फिर 70 2 71 70271 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲੌਗ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲੌਗ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੌਗ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਡ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ करके ਆਪਾਂ दूसरी स्टेटमेंट ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ टाइम। देखो दो ही चीज़ें अपने को निकलती हैं, जे तो टाइम दिता है तो के पहला निकलूगी, जे के दी है तो टाइम निकल आऊगा। सो मतलब दो चीज़ों की लोड़ पैंदी आपां नूं इस इक्वेशन दे विच। इत्थे के ते इत्थे टी की लोड़ आ, बाकी इनिशियल ते फाइनल कंसंट्रेशन साडे कोल हुंदी आ। इस करके पहली स्टेटमेंट दे विच आपां नूं टाइम दिता सी, आपां ने उत्थों के निकाल ली। हुण इस के नूं यूज़ करके आपां टाइम कढ सकदे हां। हुण दुबारा फिर आपां यही वाली इक्वेशन यूज़ करनी है जिहड़ी इत्थे लिखी आ। हुण इत्थे असीं टी निकालनी है तो टी नूं साइड ते लिख लांगे टी इज इक्वल टू 2.303 ओवर के जो अपनी इत्थों निकल के आई है रजे वो आप इत्थे फिल कर लेनी है। उस तो बाद लॉग लेना। हुण इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ही रहूगी, फाइनल जिहड़ी है 75% कंप्लीट हो गया तो जिहड़ा बच गया तुसीं वो लेना। सो 100 दे विचों तुसीं 75 नूं की करना माइनस करके लेना। सो ये आ जाएगा 2.303 ओवर 0.0223 लॉग 100 ओवर जो आप 100 के 75 घटावांगे 25 आ जाएगा, यानी ये कट के तुहाडे कोल लॉग जिहड़ा 4 बन जाएगा। सो उहदे नाल तुहाडी लॉग 4 ईजीली निकल जाएगा। आंसर जिहड़ा तुसीं टैली कर लेना और इहदा आंसर 62.18 आंदा है। 62.18 जिहड़ा है ये तुहाडे कोल मिनट दे विच टाइम निकल आएगा। सो बहुत ईजी क्वेश्चन हैगा, सिर्फ आपां लॉग ध्यान नाल कढना, उह च ना साडी गलती होवे, वो जरूर मिला लियो कढ के, फिर उदा सवाल कढना डिफिकल्ट नहीं। ये तो पक्का क्वेश्चन आ पेपर का और ये पेपर दे विच तुहाडे पंजाब बोर्ड च 2010 2000 2011 2012 2013 हर साल ये क्वेश्चन जिहड़ा आया होया। हुण ध्यान रखियो जदों भी परसेंटेज का क्वेश्चन आवे आपां दो चीज़ों की कैलकुलेशन करांगे। पहले सानू के निकालनी पेगी, दूजी बार सानू टाइम पूछे तो असीं टी निकालांगे, इक्वेशन सेम यूज़ करांगे। ओके, हुण उस तो बाद सेकेंड न्यूमेरिकल है अपने को, ये हो गया रजे फर्स्ट न्यूमेरिकल। हुण इसे दी टाइप का मैं सैकेंड दसूँगी जिहड़ा तुसीं खुद ट्राई कर सकते हैं। बस ये है कि लॉग ध्यान नाल निकालियो, उह च नहीं गलती करनी। सेकेंड क्वेश्चन नाम अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कंप्लीट इन 20 मिनट्स। आ देता 15% कंप्लीट हो गया, जिहड़ा कंप्लीट हो गया तुसीं वो नहीं लेना हुंदा, फाइनल कंसंट्रेशन जिहड़ी कंप्लीट होने तो बाद बची वो लैनी हुंदी है, याद रखना। ये 20 मिनट्स जिहड़ा जे कंप्लीट हो रहा है। दोबारा फिर अपन ये पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम कड्डो टू कंप्लीट 60%। आप 60% कंप्लीट करना चाहते हैं रिएक्शन तक, टाइम नोट करो कितना लगेगा। सो पहली स्टेटमेंट जो तुहाडी के निकलेगी, दूजे जो तुसी टी कट सकते हैं, सेम न्यूमेरिकल सेम टाइप। के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी। टी जिहड़ा हैगा तुहाडा 20 मिनट लगे तो तुसी 20 फिल कर लो। लोग इनिशियल कंसंट्रेशन परसेंटेज की फॉर्म च तुसी 100 ही रख लो, फाइनल जिहड़ी है 100 दे विचों -15 करके लैनी है। सो ये तुहाडे कोल जिहड़ा निकल आएगा बटे 20, एनू तुसी सॉल्व कर लेना। सो इत्थे 85 आ जाएगा। इनू तुसी फिर पॉइंट्स बना के इहदा लॉग लैके इनू सॉल्व करके इत्थों रजे तुहाडे कोल के निकल आएगी और के दी वैल्यू तुहाडे कोल निकलदी है 8.13 गुणा 10 की -3। ये चेक कर लियो, मिला लियो पर मिनट। जदों के निकल आई फिर तुसी दूसरी बार टाइम कट सकते हैं, क्योंकि हुण के दी वैल्यू पुट हो जाएगी, के ते टी नू ट्रांसफर कर दो, टी इधर रख लो जिहड़ा टाइम तुसी कढना और 2.303 बटे के असी कैलकुलेट कर चुके हैं। लॉग 100 ओवर हुण 60% कंप्लीट हो गया था, इस वक्त कितना रह गया 100 - 60, यानी कि तुहाडे कोल 40 आ जाएगा। इत्थे आ जाएगा लॉग 100 ओवर 40। सो ये पॉइंट्स बना के लॉग कट के आप टी जिहड़ा हैगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टी का आंसर जिहड़ा है 112.7 मिनट आएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये मतलब इस टाइप का न्यूमेरिकल जिहड़ा पक्का तुहानूं आना है। सो ये तुसीं कैलकुलेट करके जरूर चेक कर लो कि तुहाडा आंसर सही आ रहा या नहीं आ रहा। हुण ये तो होगी एक टाइप कि अगर परसेंटेज का सवाल आ जाए तो तुहानूं 2 परसेंटेज होणगियां, एक तो तुसीं के निकाल लो और दूसरे नूं तुसीं टी निकालना हुंदा। अगली टाइप सवाल दी आंदी रहे, एक होर टाइप का आंदा
द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। जो रेट कांस्टेंट दिता हो समझ लो के की वैल्यू दी है, रेट कांस्टेंट इज 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/16 वैल्यू। हाउ मच टाइम कटना फिर तुसी टाइम ही आ, टाइम कितना लगूगा, विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिड्यूस मैंने घट जावे, रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी रिड्यूस हो जावे 1/16 ऑफ इस इनिशियल वैल्यू ऑफ वैल्यू। सो कहने का मतलब की है कि थोड़ा जिहा ध्यान देना आपाने कि अगर आपां नूं 1 दी फॉर्म च आ जांदा ते इहदा मतलब की है रजे कि कितना टाइम लगूगा, के दी वैल्यू दित्ती आ कि रिएक्टेंट साडा घट के 1/16 हिस्सा रह जे पहले दा शुरू दा। हुण शुरू नूं कितना मन्निए, हुण 100 ना मन्नियो, क्योंकि अगर परसेंटेज दी तो 100 नाल स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नहीं दी तो 1 मान लो। इनिशियल कंसंट्रेशन मैं कहनी नहीं कि 1 लिख लो तुसी, ए भी ना मनो A0 भी ना मनो, इनिशियल वैल्यू 1 रखो। फाइनल जी है सानू दस दी गई है कि 1/16 रह जाना चाहिए, 1 का 1/16 मतलब 1/16 ही आ गया। कहने का मतलब बाकी रिएक्ट कर जे 1/16 रिएक्टेंट जो है अपने को रिड्यूस होके आ कंसंट्रेशन साडे कोल होनी चाहिए है। इस वक्त ये फाइनल कंसंट्रेशन है, सो इतने माइनस करने की जरूरत नहीं पेगी। तो इक्वेशन कितना यूज करोगे, टी कटनी है ना, टी इज इक्वल टू 2.303 ओवर के तो ऑलरेडी दे दिता गया, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मार लो, नीचे वाली जी होएगी 1 का 1/16 रह जाना चाहिए। तो ये 1 इहदा फायदा ये होएगा कि सीधा 1/16 ही तुहाडे कोल आ जाएगा। अगर 100 वगैरह लोगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी लोड़ नहीं है, 1 मान के चलो। हुण जिन्ना तुसी लोगे ना 2.303 ओवर 60, ये लोग जो ऊपर जाके 16 बन जाना, तुसी लॉग 16 सॉल्व करो तो टाइम जो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ये भी पेपर का क्वेश्चन आ कि अगर 1/16 हिस्सा रह जाए पहले का, ये बची हुई कंसंट्रेशन है, सीधी भार हो जानी तुहाडे कोल। एहदे तुसी जिहड़ा हैगा ना मतलब मल्टीप्लाई 1 नाल करना हुंदा तो सेम वैल्यू रह जाती है, कोई भी माइनस करने की जरूरत नहीं पैंदी, ये अलग टाइप आ। हुण इस तो बाद ए तुसी लॉग 16 कट के आंसर कढोगे ना 4.6 × 10⁻² सेकंड इहदा आंसर आएगा। ये तुसी कैलकुलेशन करके देख लेनी आ कि तुहाडे आंसर मैच हो जाने चाहिए आ, तां मैं अज न्यूमेरिकल्स करवा रही हां तुहानूं कि आंसर तुहाडे आ जाए। ठीक है राजे, नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा आपां करन लगे आ ये हो गया अपने कोल इस टाइप के क्वेश्चन। हुण अगला टॉपिक करन लगे जिहदे नाल अपने कोल यही टाइप अगे चलेगी न्यूमेरिकल्स दी, उहदे विच एक होर टर्म ऐड करन जा रहे हां आपां, वो है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड किनू कहते हैं, हुण हाफ तो तुहानूं समझ ही आ रहा होएगा भी जदों रिएक्शन दे विच जिहड़ा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की अद्धी रह जाए, उन्होंने असीं कहते हैं रिएक्शन हाफ हो गया, मतलब 50% रिएक्शन कवर हो जाना चाहिए, उसनूं बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। सो 50% रिएक्शन कवर होने के लिए जिन्ना समा लगता है, मतलब कहता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अद्ध तक कवर होने लिए रिएक्ट करने लिए जिन्ना टाइम लगता, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड लिए एक सिंपल फॉर्मूला ड्राइव करके रख लें ताकि बार बार सानू ये कैलकुलेशन ना करनी पवे, एक सिंपल वे दे नाल असीं हाफ लाइफ पीरियड कढ लईदा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी रिएक्शन जो जर्नल लै सकते हैं, ए है प्रोडक्ट च चेंज हो रहा जो कोई भी तुसीं लै लो, वो वास्ते फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन आप लिखते हैं 2.303 ओवर टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन आई पढ़ते हैं आप। ठीक है राजे, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੀ ਪੈਰ 'ਚ 1/2 ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ A0 ਆ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਧਾ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਲ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ A0/2। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ए जी होएगी वो A0 का अद्ध रह गई है, A0 शुरू की अद्धी रिएक्ट हो गई, सो हुण A0/2 फाइनल कंसंट्रेशन बच गई है अपने को। सो इत्थे आपां इहनूं सॉल्व करांगे, टी हाफ लाइफ पीरियड निकल के आ जाएगा 2.303/K लॉग A0 नाल A0 राजे कैंसिल हो जानी, 2 आ जाना तुहाडे कोल, लॉग 2 की वैल्यू तुहानूं जवानी पता होनी चाहिए है कितनी हुंदी है 0.30 आई थिंक 10 3010, ठीक है इन्नी होंगी है 0.0 मोरे ला लो, आ वैल्यू होंगी है जी लॉग 2 की, बिना कड्डे याद रख लेनी चाहिए। जो तुम इन्हू सॉल्व करोगे ना आप शॉर्ट फॉर्म च इन्हों के गुणा हल कर लेंगे 0.693 ओवर K।
ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ log 2 ਹੀ ਬਚੂਗਾ। 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਮੈਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ 3, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 200 ਇਹ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪਰ ਮਿੰਟ। 3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4 ਪਰ ਇਅਰਸ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ? ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 0.693/k ਬਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ k 200 ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ 0.693/200। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 0.693/2। ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਈਅਰ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ 693/4। ਸੋ ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਈਅਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ। ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਅਜੇ ਸਿੰਪਲ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ। 3.465 ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 10⁻⁻2 ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਔਰ -3 ਹੈ ਸੌਰੀ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪਾਵਰ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 0.3465 ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆਨਸਰ 0.1732 ਈਅਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਪਾਵਰ ਅਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ 0 ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 0.0003 ਐਦਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ -3 ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਓ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਅ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k। ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 5.5 ਗੁਣਾ 10⁻14 ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ? ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ t ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 1/2 ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। 0.693/k ਬਸ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ 5.5 10⁻14। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ E0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਛੋਟੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। The rate constant for first order reaction is 60 per second। ਜਦੋਂ rate constant ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਭਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
हाउ मच टाइम, ਇਹਦਾ मतलब टाइम ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट करोगे। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी टू 1/10 ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल मतलब शुरू की जी वैल्यू आ ਉਹਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਡਿਊਸ ਵਰਡ ਆ ਜੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਿਡਿਊਸ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/10 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਟੀ ਕੱਢਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਬਸ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। 2.303 ਓਵਰ ਕੇ 60 ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੌਗ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1/10 ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲਈਓ, बुक के अकॉर्डिंग ना करियो। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ परसेंटेज वाले सवाल है वो 100 मनो, ਜਿਹੜੇ थोड़े बिना परसेंटेज के वो 1 मनो इनिशियल, और ऑफ का मतलब उनका गुणा, यानी नीचे जो हिस्सा बचा वो 1 का 1/10 हिस्सा रह जाना चाहिए। तो इस करके ये 1 गुणा 1/10 करोगे ना, ये सीधा 1/10 भार हो जाना ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ना ये लिखो, सिंपल ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फाइनल कंसंट्रेशन के रूप में भर सकते हैं। और जो कैलकुलेट करोगे log 10 ਤੁਹਾਡਾ अपने आप ऊपर चले जाएगा। ये बहुत बारी पेपर च क्वेश्चन आया, क्योंकि log 10 1 के बराबर निकल आता तो सिर्फ आ वैल्यू सॉल्व करने के नाल ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर च हर साल आता है, क्योंकि कढ़ना बहुत सौखा है। सो इसका आंसर तुसी कैलकुलेट कर लियो, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜੇ। द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आम तौर पे सारे सवालों में फर्स्ट ऑर्डर ही लिखा मिलेगा। इफ 50% ऑफ कंपाउंड इज डीकंपोज्ड इन 120 मिनट्स, 50% डीकंपोज हो गया, खत्म हो गया रजे इन 120 मिनट। हुण इत्थों भी काफ़ी कुछ क्लीयर हो गया, तो 50% का मतलब की होया, हाफ हो गया। तो इत्थे तुसीं सीधा हाफ लाइफ पीरियड की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद पूछा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% टू डीकंपोज, तुसी टाइम कढ़ना ताकि 90% की हो जाए डीकंपोज, खत्म हो जाए डीकंपोज, ठीक है जी। हुण पहले तो आपां जो दो स्टेटमेंट आ जाती है परसेंटेज वाली, एक च के कढ़नी पैंदी है, दूजी बार आपां के यूज करके टी कढ़ांगे। सो के किद्दां कढ़ांगे, सिंपल कढ़ांगे, क्योंकि 50% का मतलब है हाफ लाइफ पीरियड दिता, 120 मिनट की हो गया तो हाफ लाइफ पीरियड हो गया 120 मिनट। जे तुहानूं हाफ लाइफ पीरियड दिता होया फिर तुसीं इक्वेशन सिंपल यूज करके के कढो, k = 0.693 ओवर टी हाफ लाइफ पीरियड। इत्थों के भी निकल आनी है, ठीक है। सो ये आ गई अपने को 0.693 ओवर 120 मिनट। ये जी निकल आऊगी तो के की वैल्यू आएगी। ਜਦੋਂ के की वैल्यू आ गई फिर तुसी सैकेंड स्टेटमेंट च टी कढ़न लई उहनूं वरत लो। हुण तुसी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाओगे, इत्थे हाफ लाइफ की लग गई, फर्स्ट ऑर्डर की किहड़ी लावांगे, टी कढ़न लई टी इधर रख लांगे 2.303 बटे के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि परसेंटेज आ गई तो 100 मान लो, 100 दे विचों कितना डीकंपोज हो गया 90, जिन्ना बचे 10 रह जाएगा तुहाडे कोल। सो टी = 2.303 बटे के लॉग 100 बटे 10 आ जाएगा, और यह तुसी कटोगे लॉग 10 1 आ जाएगा, यानी ये फिर तुहाडा इत्थों ही कैलकुलेट करके आंसर निकल जाएगा। सो परसेंटेज वाले क्वेश्चन जिहड़े आ वो भी ध्यान च रखने हैं कि 2 बारी परसेंटेज पूछी होंगी है, एक बारी तुहानूं के निकल जाएगी, पहले च टाइम दिता हुंदा, दूजी बारी तुसी टाइम कढ़ना हुंदा, तो फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन लगा के निकाल सकते हैं। हुण मैं दोनों टाइप सिखाती हैं तुहानूं, 1/10 वाली भी सिखाती और इनिशियल 1 वाली भी, तो 100 वाली भी तुसी सीख लई है, क्लीयर। हुण उस तो बाद अपने को अगला क्वेश्चन हैगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर च आंदा है। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ कार्बन-14 इज 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स। ये रहे मतलब जिहड़ा ट्रीज हुंदे ना उहनां च कार्बन हुंदी है, ये उहदा पीरियड आ, उहदे नाल ना आपां जिहड़े दरख्त हुंदे आ उहनां दी उम्र पता कर सकते हैं। अगर सानूं कार्बन कंटेंट पता लग जूगा भी किन्ने साल दे विच डीकंपोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, उहदे नाल आपां पेड़ पौधों की उम्र जान सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो इहदे विच तुहानूं हाफ लाइफ पीरियड दिता होया रहे आ वाला इन्ने साल। सो तुसी T 1/2 जिहड़ा ले लेना,
ये हाफ लाइफ पीरियड आ। एंड आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन्ड वुड लकड़ लई उहने हैड ओनली 80% ऑफ कार्बन इन द ट्री। जिहड़ी लकड़ लई उहदे विच 80% कार्बन सीगा रजे। हुण ये ना सोचिए भी खत्म हो गया, नो, ये 80% कार्बन वुड दे पीस दे विच नज़र आया। आपां कैलकुलेट कीता उह 80% कार्बन सीगा। हुण ओह कहंदा एस्टीमेट द एज ऑफ सैंपल, फिर इस सैंपल दी जिहदे विच 80% इस वक्त कार्बन हैगा उहदी एज कितनी होगी। अद्धा होने वास्ते कार्बन कंटेंट नूं 50% घटण लई इन्ने साल लग जांदे आ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब हुण तां कल्ला अपने कोल 80 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 20% घटण लई कितना टाइम लगू, ਇਹ ਤੋਂ घट टाइम लगूगा है ना। ਇਹ ਤੋਂ ਘਟ ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ कैलकुलेट करांगे। पहला ਆਪਾਂ हाफ लाइफ तो k ਕੱਢਾਂਗੇ। k = 0.693 / 5730। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1.209 10⁻⁻4 ईयर्स आ निकल आंदे रहे जी। पहला क्वेश्चन ध्यान नाल समझ लो। क्वेश्चन ये आ भी कोई दरख्त आ, दरख्त दे विच लकड़ दा पीस आ, ओनू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ 50% ਘਟਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ 50% ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਬਨ 80% ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ 20% ਹੀ ਘਟਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ 50% ਘਟਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ 20% ਘਟਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ k ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੇ t = 2. ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ log ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੈ ਲਓ। फाइनल इस वक्त b नहीं हैगी, b तो खत्म हो गया। इस वक्त कितनी है बाकी बची 80 दी 80 ले लो क्योंकि ये तुहानू बची हुई ही कंसनट्रेशन कार्बन की दी गई है। सो क्वेश्चन हमेशा ध्यान नाल पढ़ना कि तुसी जिहड़ी बची कंसनट्रेशन वो लैनी, जिहड़ा कंप्लीट हो गया रिएक्शन उन्होंने माइनस करके बचा हुआ लेना। इस वक्त सानू जिहड़ा 20% आ वो खत्म हो चुका है, वो नहीं दिता होया, 80 देता जिहड़ा बच गया आप बचा हुआ ले लिया। सो इनू सॉल्व करके ना जी लॉग कट के आ जिहड़ा आंसर निकलूगा तुहाडे कोल सालां च आएगा और साल बनणगे तुहाडे 1846 ईयर्स। सो इन्ने सालां दे विच जिहड़ा हैगा 20% जिहड़ा है कार्बन खत्म होएगा। आ अपने कोल जिहड़ा हैगा ये 50% खत्म होया, ज़्यादा टाइम लगा, 20% खत्म होने घट साल लगते हैं। सो इत्थों ही आपां एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है राजे, नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, यदि इसी तरह के क्वेश्चन जिहड़े है ना मैं तुहानूं सेंड करने आ और यही तुहानूं न्यूमेरिकल ज़्यादा आने चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, दो क्वेश्चन अपने को हो रहे इस टाइप के, वो भी आप कवर कर लिए ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ रिएक्शन। और मैं ये वाले न्यूमेरिकल्स तो पहला अज तुहानूं एक टॉपिक करा देवां हाफ लाइफ का, ताकि तुहानूं कैलकुलेशन करनी आ जाए, फिर आप न्यूमेरिकल करिए तां ही फायदा हो वाले। सो वो मैं हुण इत्थे हाफ लाइफ का दोबारा तुहानूं थोड़ा जिहा दस्सण लगी हाँ। हाफ लाइफ का मैं फार्मूला कित्थों कढ़िया सीगा, मैंने हाफ लाइफ इत्थों बनाई के 2.303 ओवर के, फिर मैंने लॉग लिया, इनिशियल कंसनट्रेशन मैं A0 मनी, फाइनल A0 का मैंने अध कर दिता, ये दोनों कट गए। इत्थे लॉग अपने कोल जिहड़ा सीगा 2.303 बटे के, ये लॉग 2 आ गया। लॉग 2 की वैल्यू सानू ऑलरेडी पता है 2.303 बटे के, ये 0.3010 होंगी आ। ये कैलकुलेट करके जिहड़ा आया 0.693 ओवर के, ये मैं दोबारा दस्सिया तुहानूं कि मैं इदां हाफ लाइफ कड्ढी आ। हुण वो कहंदे कि हाफ लाइफ तो इलावा भी जे आपां कुछ होर कड्ढना होवे, मैं 1/2 नहीं कड्ढना पोर्शन, मैं देखना है भी 1/3 कंप्लीट होते कितना टाइम लगूगा, 3/4 कंप्लीट थे उहदे लई भी एक फार्मूला आपां तैयार कर सकते हैं। हुण मान लो मैं तुहानूं कड्ढ के दिखानी है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, आ तो हो गया ना हाफ लाइफ। हाफ वास्ते तो आप सिंपल इक्वेशन यूज कर ली, ये तो बाद कितना करांगे। मान लो मैं कड्ढना आ टाइम रिक्वायर्ड, ये न्यूमेरिकल नहीं है, मैं सिर्फ फार्मूला दस रही, न्यूमेरिकल ये नाल दे फिर कल करवाऊंगी ताकि मिक्सिंग ना होवे। अज तुसी फर्स्ट ऑर्डर वाले कंप्लीट कर लियो, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3, टू कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो कंप्लीट अखर आ जाए ना तो समझ लियो ये खत्म हो गया, इन्हू माइनस ही करना पैना। हुण 1/3 ऑफ रिएक्शन, एक 1/3 ऑफ रिएक्शन वास्ते आप फार्मूला बना के देखते हैं। दूजा फार्मूला बनाया है इन्होंने 3, ये भी कंप्लीट हो गया। टू कंप्लीट 3/4
कोई भी वैल्यू हो सकती है ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ 1/3 ਤੇ 3/4। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਊਗਾ 2.303 ਬਟੇ k log। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 100 ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਹੀ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਰਫ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1/3 ਕੱਢ ਕੇ 3 ਮਾਈਨਸ 1 2/3 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਰਾਜੇ 2/3। ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਬਟੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਾਈਨਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਦਾ 1/16 ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 1 ਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 1 ਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੱਲ, ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ log ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਲਓਗੇ, ਫਾਈਨਲ 3/4 ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, 3/4 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ 3/4 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਓਗੇ ਔਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਾਈਨਸ 3 1/4, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/4, 4 ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ log 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ।